और इस बीच 12 से खबर आपको बताते चलें, छबड़ा थर्मल प्लांट में हादसे को लेकर है। दरअसल इस मामले को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो चली है मजदूर यूनियन की ओर से। 7 दिन के भीतर जांच करवाने की मांग की जा रही है मजदूर यूनियन की ओर से, और कह रहे हैं कि अगर सजा नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। विरोध में मजदूर यूनियन आंदोलन करेगी। बॉयलर में रखा यहाँ पर बॉयलर में राख जमा होने से बिजली का उत्पादन ठप और राख को हटाने के दौरान ये हादसा हुआ है। तो यहाँ एक घटना सामने आई थी। दरअसल गर्म राख गिरी 4 लोगों पर, उसमें 2 इंजीनियर्स रहे, 2 मजदूर रहे जो चपेट में आ गए। उन्हें आगे अस्पताल भर्ती कराया गया। लेकिन सबके बीच में अब ये है कि मजदूर यूनियन ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। कह रहे हैं कि 7 दिन के भीतर अगर जांच नहीं हुई, दोषियों को सजा नहीं मिली तो आंदोलन किया जाएगा। और इसी पर सहयोगी अर्जुन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी ली है। अर्जुन, बताएं जरा, अब तक संचालक की ओर से कोई बयान इस पर सामने आए, क्योंकि कार्रवाई की मांग भी की जा रही है यूनियन की ओर से इस मामले में? जी, अभी तक जो थर्मल सुपर पावर प्लांट है, सुपर क्रिटिकल प्लांट, उस प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई अभी तक कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन जो हादसा हुआ है, ये शनिवार को हादसा हुआ, और इसके बाद जो है जब गर्म राख नीचे गिरी, बॉयलर का जो क्लिंकर होता है, जो कोयला जलता है, उसकी जो राख होती है वो धीरे धीरे जमती जाती है, वो क्लिंकर कहलाता है, वो स्टोन के रूप में हो जाता है। तो जो सॉलिड स्टोन हुआ वो नीचे राख के रूप में गिरा, उससे चपेट में आने से इंजीनियर्स और मजदूर झुलसे हैं। इसके बाद मजदूर यूनियन के जो अध्यक्ष है जगदीश अहिर, उन्होंने सरकार से, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार से और ऊर्जा मंत्री जो हैं हीरालाल नागर से, विधायक, कलेक्टर से मांग की है कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि जो राख गिरी तो वो विस्फोट के साथ गिरी, और उससे जो मशीनरी है थर्मल की 6 यूनिट की 660 मेगावाट की यूनिट है, उसको जो क्षति हुई है, करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका जताई गई है मजदूर यूनियन की तरफ से। और मजदूर यूनियन ने इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच की मांग की है। कहा है कि दोषियों को सजा दी जाए। जो छोटे इंजीनियर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, अगर उनसे कोई लापरवाही होती है, कोई उनसे गलती होती है तो उस पर तुरंत सजा मिलती है। लेकिन जो बड़े उच्च अधिकारी हैं इस मामले को लेकर, जिन्होंने काम शुरू करवाया, क्योंकि 24 दिसंबर से शटडाउन था और ये क्लिंकर जो जमा था, उसके बाद ही बिजली का उत्पादन इस सुपर क्रिटिकल जो यूनिट है उसमें बंद था। उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो वहाँ हड़कंप सा मचा है, इंजीनियर्स यूनिट में भी और मजदूर यूनिट में भी। लेकिन अब सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है भजनलाल सरकार से। और इधर सीएमडी जो जयपुर उत्पादन निगम के सीएमडी है देवेंद्र सरंगी, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने घटना स्थल की विजिट की है। तो ये उम्मीद है कि इस पे कुछ आगे जो है वो कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन, जो थर्मल पावर प्लांट का प्रशासन है, उसकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन मजदूर यूनियन की तरफ से जो जगदीश अहिर है, अध्यक्ष मजदूर यूनियन की, तो उन्होंने वीडियो बयान जारी करके इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है। और उनका कहना है कि जो मजदूर, जो इंजीनियर्स जो चपेट में आए हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा है कि इनकी सुरक्षा की डिमांड उन्होंने की है। साथ ही जो उच्च अधिकारी हैं जो इसमें दोषी रहे हैं, उनके खिलाफ जांच करके और उनके खिलाफ सजा की मांग की है। ये भी कहा है कि अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है, किसी को सजा नहीं दी जाती है, तो मजदूर यूनियन सड़कों पे आएगा और पावर प्लांट के गेट पर आंदोलन करेगा। इस तरह की मांग की गई है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर रहेगी हमारी नजर, अपडेट आपसे लेंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस मामले पर मजदूर यूनियन जो कि सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, उनका बयान सामने आया, जरा वो आपको सुनाते हैं। छबड़ा थर्मल सुपर क्रिटिकल में यो घटना हुई है। यो राख और कोयला जमने के कारण विस्फोट किया गया है। इसमें मजदूरों और अधिकारियों की जान को जोखिम में डाला गया। ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है। कई बार ऐसी घटना हुई है। आज के 4-5 वर्ष पहले भी ओंडम प्लांट में एसपी गिरने के कारण हमारे 4-5 मजदूर भाइयों की जान गई है। प्लांट का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें प्लांट के अधिकारी दोषित हैं, चीफ इंजीनियर और जो भी टीम है दोषित है। इन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं इनको निलंबित किया जाए। और आगे फलौदी से खबर आपको देते चलें। ब्लड सैंपलिंग जांच को लेकर लापरवाही का वीडियो सामने आया। सड़क पर पड़ा मिला है ब्लड सैंपलिंग का थैला।
ब्लड सैंपल से भरा ये थैला मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जैसलमेर के प्रिया हॉस्पिटल के लैब का थैला है ये, लेकिन पुलिस टीम द्वारा गहनता से जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि किस अस्पताल की लैब द्वारा ब्लड सैंपल लेने के बाद सीरीज को फलौदी के हिंडाल गोल गांव सड़क मार्ग पर फेंका गया है। बड़ी संख्या में सड़क पर सीरीज पड़ी मिली है और इसका वीडियो आपके सामने रखते हैं। तो ब्लड सैंपलिंग जांच को लेकर लापरवाही की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। सड़क पर पड़ा मिला ये पूरा भरी हुई ये एक थैले में सीरीज थी और सड़क पर पड़ी मिली है। और हरिप्रकाश की तरफ जान लेते हैं। हरिप्रकाश, पता चल पाया आखिर किस अस्पताल की लैब का ये पूरा सीरीज यहाँ पर सामने आई है, पड़ी हुई मिली है थैले में, पता चल पाया अब तक? जी बिल्कुल, ये पता चला है कि जैसलमेर का एक प्रिया अस्पताल है, उसकी ये सैंपलिंग थी और वो जो है वो डिस्ट्रॉय होने के लिए जा रही थी। ऐसे में फलौदी के रास्ते बीकानेर की तरफ जाना बताया जा रहा है और वहाँ पर जो है वो सैंपलिंग के जो बैग्स था, ये थैला वो वहाँ स्पीड ब्रेकर पर गिर गया और इस तरह का जो है वो जब थैला ग्रामीणों ने देखा तो अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया, क्योंकि इसमें सीरीज में कुछ जो है ब्लड भरा हुआ था। ऐसे में जो जांच को लेकर इनके कोताही जो है उभरते जाने के बाद कर रहे थे लोग सोशल मीडिया पे लगातार ये वीडियो भी बीती रात वायरल हुआ है। लेकिन अब जो थाना अधिकारी जो मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने जो है वो बैग को अपने कब्जे में लेकर और मेडिकल डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई वहां से शुरू कर दी गई है। जी, स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है इस पर? जी, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है वो जिस तरह से जो लापरवाही पूर्ण यहाँ पर डाला गया है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय होने के लिए जा रही थी। डिस्ट्रॉय होने के लिए जाने के लिए यहाँ से इसी रास्ते जो है, चाहे भले वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हो, किसी भी तरह के अस्पताल के लैब की जो ये सीरीज होती है वो डिस्ट्रॉय करने के लिए इसी रास्ते जाती है। किसी न किसी रूप में हो सकता है वो यहाँ पर गिर जाने से इस तरह की जो है मामला सामने आया है। ठीक है हरिप्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए, धन्यवाद आपका। और जयपुर की चौमू से एक और बड़ी खबर है। ये चौमू में इंटरनेट सेवाएं चालू की गई हैं शांतिपूर्ण माहौल के बीच। इंटरनेट सेवा फिर से चालू किया गया है। यहाँ इलाके में पुलिस बल अभी भी तैनात है। पुलिस पर पथराव के बाद दरअसल इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई थी। अब ड्रोन की सहायता से मॉनिटरिंग की जा रही है चप्पे चप्पे की। ये महत्वपूर्ण अपडेट है चौमू वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कोई अफवाह न फैले, उस दृष्टिकोण से दरअसल इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी। लेकिन अब अपडेट ये है कि इंटरनेट सेवाएं फिर से चालू कर दी गई हैं और लेकिन पुलिस बल की तैनाती अभी भी है और चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है ड्रोन की सहायता से। ये वीडियो उस वक्त का रख रहे हैं जब ये घटनाक्रम सामने आया और हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया जब फ्लैग मार्च पुलिस ने निकाला। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया, आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। और अब अपडेट ये है कि इंटरनेट सेवाएं जिसे फिर से चालू कर दिया गया है। हिमांशु जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, इंटरनेट सेवा फिर से चालू कर दी गई है और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए चौमू विवाद के बाद में फिलहाल चौमू के अंदर शांतिपूर्ण जो माहौल है वो देखा जा रहा है। अभी फिलहाल जो पूरा बाजार है वो खुला हुआ है और जो लोगों की चहल पहल है वो भी बनी हुई है। साथ ही जो इंटरनेट सेवा जो बंद कर दी गई थी वो अब बिल्कुल खोल दी गई है इंटरनेट सेवा पर भी। लेकिन लगातार जो पुलिस है वो मॉनिटरिंग के लिए वहीं डटी हुई है। जो पुलिस के आला अधिकारी है वो वहां मौजूद हैं और ड्रोन फुटेज की मदद से लगातार जो आसपास का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, वहां निगरानी की जा रही है कि किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई दोबारा अंदेशा होने की अगर आशंका हो, उसके मद्देनजर लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल जो चौमू 2 दिन पहले छावनी बना हुआ था वो अब कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण माहौल के अंदर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चला हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो इस खबर पर अपडेट आप दे रहे थे हिमांशु, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर विमान के अंदर हंगामा हुआ है। यहाँ मुंबई अमृतसर फ्लाइट में हंगामे की तस्वीरें सामने आई। विमान में करीब 3 घंटे तक हंगामा होता रहा। वीडियो से विमान में हंगामे का खुलासा हुआ है। जो वीडियो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं तो थोड़ी देर में आप देखिएगा। उस वीडियो में हंगामा होता नजर आ रहा है और ये हंगामा कुछ मिनटों का नहीं बल्कि घंटों तक चला है। एयर इंडिया की फ्लाइट में ये हंगामा हुआ। मामला है ये एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2728 का। मुंबई अमृतसर फ्लाइट कोहरे के चलते दरअसल डाइवर्ट की गई। 1 घंटे के इंतजार के बाद फ्लाइट की मुंबई वापसी का ऐलान किया गया और इस वापसी के ऐलान से विमान में यात्रियों ने किया हंगामा। हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे फ्लाइट अमृतसर रवाना की गई।
वो उतना वैसा नहीं करना है अपने को। अरे अपने को हमको रिक्वेस्ट करना है। बहुत रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट बहुत हो गया, बहुत रिक्वेस्ट हो गया। ये सब बात मत करो, लेकिन ये सब बात मत करो, वो है ना गलत जोन में जाएगा मैडम। तो झुंझुनू में चोर मस्त है, पुलिस पस्त है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कंबल उड़कर वारदात को अंजाम दिया और ये घटनाक्रम की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब जांच कर रही है आगे की, और लगातार इन वारदातों से दुकानदारों में गुस्सा है। छुड़ावा कस्बे की घटना है ये, बाईपास रोड इलाके की, जहां चोरी की वारदात सामने आई है। ये वीडियो चोरी की वारदात के दौरान का रख रहे हैं। ये देखिए कैसे छुड़ावा कस्बे में बाइक चोर यहाँ पर वारदात सामने आई है। 2 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते ये चोर। बस जब आकर मैंने देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था, और फिर मैंने चेक किया तो मेरे दुकान का जो चाय बनाने का सिलेंडर है वो यहाँ से गायब मिला। मैंने दुकान का शटर खोलने के बाद में अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो रात्रि 2:24 पर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। ये 2 अनजान व्यक्ति हैं जो अपनी साल में लपेटे हुए